नमस्कार। मैंने YouTube में एक वीडियो देखा जिसमें राजदीप सरदेसाई ने चुनाव आयोग के 2 पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और एक इलेक्शन कमिश्नर के साथ वार्तालाप किया। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है ताकि आप उस वीडियो को पूरा देख सकें। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे प्रश्न से शुरू करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रखर किस्म का एक प्रश्न उठाया गया राजदीप सरदेसाई के द्वारा। उन्होंने कहा कि यदि कोई कहे कि मेरे घर में चोरी हुई है तो क्या पुलिस उस चोरी की इन्वेस्टिगेशन करेगी या शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही कुछ करना शुरू करेगी या कोई एफिडेविट उससे मांगेगी। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि यदि कोई पुलिस स्टेशन में जाके वहां पे एक शिकायत देता है कि मेरे घर में चोरी हुई है तो निश्चय ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन यदि वही व्यक्ति प्रेस वालों को बुलाकर और वहां पे ये कहना शुरू करता है कि मेरे घर में पुलिस ने चोरी की है और मेरे गहनों को, मेरी चीजों को चुरा कर उन्होंने वो सारा कुछ डीजीपी को दे दिया है और उसके बाद फिर वो लगातार पुलिस चोर, डीजीपी चोर, पुलिस चोर, डीजीपी चोर इस तरह से कहना शुरू करता है, तो क्या पुलिस उससे ये नहीं कहेगी कि आप हमारे पास आइए, एक पिटीशन दीजिए ताकि उससे एक प्रोसेस शुरू की जाए, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है वही होनी चाहिए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी अगर हम बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक गोलियां चलाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या चुनाव आयोग को इस प्रकार की एक राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहिए या उसे खड़ा होकर ये कहना चाहिए कि नहीं, देश का कानून ये है, हर एक के लिए वो एक ही कानून है और उसी का पालन हम करेंगे। क्योंकि अब एसआईआर हो रहा है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल जाएगा कि वो इसमें कंफ्यूजन खड़ा करें। यानी जो देश के बहुत सिरकर्दा, जो बिल्कुल मुख्य प्रमुख लोग हैं, इस बात को मानते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कंफ्यूजन तो खड़ा करेंगी ही, अपने हित के लिए किसी भी हद तक वो जाएंगे। तो क्या इस बात को जो हम लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, राजनेता तो इसी तरह से करेंगे, वो गंदगी करेंगे, वो झूठ फैलाएंगे, यही हमारा भाग्य है, इसी के लिए हम पैदा हुए। तो क्यों ना हम खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं, ये सब हम नहीं होने देंगे। अगर आपके पास कोई तथ्य है, अगर आपके पास लॉजिक है तो बात करिए, वरना इस तरह का कंफ्यूजन खड़ा मत करिए। किस दिन वी द पीपल ऑफ इंडिया सीधे खड़े होके इस तरह के प्रश्न राजनेताओं से पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे देश में जो गड़बड़ हो रही है उसका कारण यही है कि हम कानून की परवाह किए बगैर, कानून को फॉलो किए बगैर हम कहते हैं कि अच्छा कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इंक्वायरी कर लीजिए ना, पता कर लीजिए, बता दीजिए, लोग खुश हो जाएंगे। जब एक कानूनी प्रक्रिया है, देश में चुनाव प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है, 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स होते हैं, हर एक का ध्यान रखना और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कंडक्ट करना इतना आसान नहीं है। इसलिए छोटी मोटी गलतियां होती हैं, होती रही हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। यही
ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन इनकी बातों में से किसी से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जानबूझ के कोई गड़बड़ की जाती है। श्री रावत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जो फाइनल स्टेक होल्डर है वो है वोटर। इसलिए वोटर को अपनी वोट की कीमत को समझना चाहिए। वोटर ही देश की विधि का विधाता है। इसलिए हमारा फोकस वोटर पर होना चाहिए। जिस दिन वोटर अपनी इस शक्ति को जान जाएगा और वो निश्चय करेगा कि उसके माध्यम से किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन खड़ा ना किया जाए, उस दिन समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। एक बात जो सभी अतिथि कह रहे हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कही, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन तो केवल 800 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है। जो लोग फील्ड में काम करते हैं वो उस राज्य के एम्प्लॉइज होते हैं। अब जब श्री राहुल गांधी कर्नाटक के कॉन्स्टिट्यूएंसी में गड़बड़ की बात करते हैं, तो वहां की मशीनरी किसके कंट्रोल में थी? वहां की सरकार के कंट्रोल में थी। वहां की सरकार किस पार्टी की है? कांग्रेस पार्टी की है। तो इसका मतलब ये है कि वहां अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो कांग्रेस पार्टी के निरीक्षण में ही हुई, क्योंकि जो दिल्ली में बैठा हुआ चुनाव आयोग है वो तो वहां पे आके ये सारे काम नहीं करता है। जो स्टेट की मशीनरी होती है वो चुनाव आयोग को डेपुटेशन पे चुनाव आयोग ले लेता है और उनके थ्रू वो चुनाव कंडक्ट करता है। तो अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो किसके द्वारा की गई होगी, ये प्रश्न बहुत बड़ा उठता है। बहुत से लोगों को ये विश्वास होने लगा है कि विरोधी दल जो इस समय इन बातों का इशू बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनके बहुत से वोटर वो लोग हैं जो देश में घुसपैठ करके आ रखे हैं। ये विपक्षी दल नहीं चाहते कि इन घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएं। इसीलिए वो किसी न किसी बात को लेके इस तरह का कंफ्यूजन खड़ा करना चाहते हैं ताकि पूरी वोटिंग की प्रोसेस तहस नहस हो जाए और सही ढंग से चुनाव न हो पाए। ऐसे में सभी भारतीयों का ये दायित्व बनता है कि हम चुनाव आयोग का और भारत की सरकार का साथ दें, उनके साथ खड़े हों और जो देश के विरुद्ध कोई भी कुछ करना चाहे उसके कार्यों, उसके प्रयत्नों को हम असफल करें। कल मैंने अपने एक वीडियो में उस जजमेंट का जिक्र किया जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने 9 सितंबर को दी, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब ये जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं इनके लिए यदि एक जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जिसमें ये कहा जाए कि आप एक एफिडेविट दीजिए फिर इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन उस तरह का एफिडेविट देने से इनकार कर दिया जाए और ये कहा जाए कि नहीं, आप आरोपों के आधार पर ही एक्शन कीजिए, तो ऐसे में मेरे जैसा जो सीधा साधा एक नागरिक है उसके मन में एक सवाल पैदा होता है। श्री राहुल गांधी पर बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई बरसों से वे विदेशी ताकतों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। उसमें बहुत से प्रमाण भी देने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्योंकि कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पे ऐसा लगे कि इसमें कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, इसलिए भारत सरकार ने इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन
यदि लोग इन आरोपों के आधार पर यहां नारे लगाने शुरू कर दें, देश विरोधी देश छोड़ो, देश विरोधी देश छोड़ो, तो देश में कैसा माहौल बनेगा? अगर आपके पास प्रमाण है तो प्रमाण लेकर आइए। और जैसे जो चुनाव आयोग एक प्रक्रिया बता रहा है जिसमें उन्होंने उन सेक्शंस को भी कोट किया है, उसके अनुसार आप कार्रवाई शुरू करिए। ये कहना कि अरे बहुत बड़े आदमी हैं वो, उनका तो एक्शन लिया जाना चाहिए, ये कानून के खिलाफ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।